प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसेस एंड इट्स टाइप। आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बट इज द प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंड वी आर designed to produce a unique product, service, or result with a defined beginning and usually time constraint and often constrained by funding and deliverables. Undertaken to meet unique goals, objectives, typically to bring about beneficial change or added value. एक प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें होती हैं। आपने अपना एक प्रोडक्ट बनाना है, अपने आपने एक यूनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, प्लांट लगाना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, अपनी सर्विसेज देनी है। आप डिफाइन करते हैं कि हम ये काम करने शुरू जा रहे हैं, ये हमारा एंड होगा, ये हमारी टाइम कंस्ट्रेंट्स होगी, इस टाइम के अंदर अंदर हम ये काम मुकम्मल करेंगे। और ये चीज़ें हमारे फंडिंग कहाँ से आएगी, हम क्या चीज़ डिलीवर करेंगे, किस तरह डिलीवर करेंगे, और क्या हमारे अंडरटेकन यूनिक गोल्स हैं, जो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे किस चीज़ का क्या हमारे माशरे में बेनिफिट मिलेगा, किस किस किस्म की चेंजिंग आएंगी, क्या चीज़ें ऐड वैल्यूज ऐड होंगी। ये सारा वो प्रोजेक्ट कहलाता है। मसलन एक बंदा कहता है जी मैं पेट्रोल पंप लगा रहा हूँ, भाई पंप क्यों लगा रहा हूँ, क्या फायदा होगा, आप फंडिंग ये फलां कंपनी फंडिंग करेगी, इसमें ये होगा कि जी आपके इलाके में अब आप पेट्रोल आपके इलाके में मिलेगा, आपके इलाके के लोगों को बाहर जाके पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा। ये दीज आर द एडिव वैल्यूज। ठीक है जी। और अच्छी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब जब पेट्रोल पंप यहाँ लग जाएगा तो चिंची वाले भी यहाँ पर आपको सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के ये पूरा एक प्रोजेक्ट कहलाता है। खाली पेट्रोल पंप बनना एक प्रोजेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट वो होता है कंप्लीट कि इर्द गिर्द के लोगों को भी उस चीज का आने वाली दिनों में, आने वाले टाइम में इस चीज का फायदा होगा। तो क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से आएंगी, किस तरह ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, किस तरह खत्म होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, क्या चीज डिलीवर होगी, गोल इसके क्या होंगे, जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तब क्या इसका गोल होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो हर चीज उसकी काउंट होती है। मोटरवे आखिर बन रही है, आज से 20 साल पहले उसको बनाया गया था, 1991 92 में, बल्कि 30 साल पहले। तो लाहौर इस्लामाबाद की, तो आज तक उसका फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है जी। आप फिर उसमें ये बताते हैं कि जी आने वाले 40 साल में ये मोटरवे, या 50 सालों में ये मोटरवे बहुत पैसा कमा चुकी होगी, लोगों को बड़ी सर्विसेज मिलेंगी, पेट्रोल इतना हमारा सेव होगा, जीटी रोड पर रश कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें काउंट होती हैं। तो खाली मोटरवे बनाना मकसद नहीं होता। It is the process and activity of planning, organizing, motivating, controlling resources, procedures, protocols to achieve specific goals, scientific daily problems। अब प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, क्या चीज़ें प्लान करनी है, किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है, किन किन चीज़ों को मोटिवेट करना है, किस तरह लोगों को कंट्रोल करना है, किस तरह रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्या प्रोसीजर बनाए जाएंगे, किन किन लोगों को कैसे प्रोटोकॉल मिलेगा, कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, और किस तरह हम अपनी डेली की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। ये दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जब आपने पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो। The primary challenge is to achieve all the project goals and objectives while honoring the preconceived constraint। आपने एक चैलेंज बनाया होता है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के दौरान ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं गोल्स अचीव करने हैं, अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को ऑनर देनी है, और मैंने अपने तमाम जो कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें सब हैं वो दूर करनी है। द प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स आर स्कोप, टाइम, क्वालिटी एंड बजट्स। जाहिर बात है सबसे अहम जो चीज़ होती है वो हमारा स्कोप जो है, वो इस काम को मुकम्मल करना टाइम से, अच्छी उस जिस काम के लिए इसको बनाया जा रहा है उससे बाद में सही क्वालिटी की वो चीज़ प्रोड्यूस भी हो, और हमारा हमने अंडर बजट रह के काम करना है, ये ना डबल ट्रिपल हमारा बजट हो जाए। तो असल प्रोडक्ट मैनेजमेंट तभी होगी जब हमें ये प्राइमरी जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसको फुलफिल करें। The secondary constraint are ambitious challenges is optimize the allocation of necessary inputs, integrate them to meet predefined objectives। दूसरी जो छोटे मोटे सेकेंडरीज आपके जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपने मैनेज करना होता है, जो आपके चैलेंज होते हैं, कि जो मेरे इनपुट्स हैं, जो जहाँ से ये रॉ मटेरियल बेसिकली आएगा, जो मैंने एलोकेट किए हुए हैं, वो इंटीग्रेट हों, यानी जो भी उनसे एग्रीमेंट हुआ है, जिस तरह भी उन लोगों से मैंने इनटेक का मुआहदा किया है कि जी आप मुझे 1 महीना चीज़ें बेचेंगे, फिर मैं आपको पेमेंट करूँगा, इस क्वालिटी की चीज़ें आएंगी, किस तरह डिलीवर होंगी, किस तरह अनलोड अपलोड होंगी, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में फिर चली जाती हैं। ये सारा को सारा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। प्रोजेक्ट कंट्रोल शुरू होता है यहाँ से। द प्रोजेक्ट कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज मैनेजमेंट एक्शन आइदर
pre-planned to achieve the desired result or taken as the corrective measure prompted by the monitoring process। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और वो कंट्रोल कैसे होगा कि आपकी मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग प्रोसेस आपका ठीक होना चाहिए। मैनेजमेंट एक्शन लेती है, आप उस पर अमल करते हैं, और फिर आप मॉनिटरिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको फिर एवेल्युएट करके प्रोसेस तरीके से कंट्रोल वापस उस हालत में लाया जाता है, जो भी आप उसका डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो फिर आप हासिल कर लेते हैं। और ये सारे करेक्टिव मेजर्स करने के लिए आपको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो फिर आप कंट्रोल कैसे करेंगे, करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे। Project control is mainly concerned with the matrices of the project such as quantities, times, cost and other resources। जब भी आप प्रोजेक्ट कंट्रोल की बात करेंगे तो आप हमेशा हर वक्त यही पूछ रहे होंगे, यार कितनी मकदार आपने रॉ मटेरियल इशू कराया, आज कितने लोग आए हैं, ठीक है नहीं, ज़्यादा लोग तो नहीं आ गए, मैंने मुझे तनख्वाहें ना देनी पड़ जाएं, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा चीज़ें। कितना टाइम हो गया है, 8 घंटे में आपने सिर्फ इतना काम किया है, क्यों इतना काम किया है, आपको इतना काम करना चाहिए था, मैंने कल एक और बंदे ज़्यादा बुलाने पड़ेंगे। हर वक्त इन चीज़ों पर ही बात हो रही होती है, क्वांटिटीज, टाइम, कॉस्ट और दूसरे रिसोर्सेज। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल करने के लिए आप अक्सर औकात सिर्फ ये 3-4 चीज़ें ही हर वक्त पूछ रहे होते हैं कि यार कितने बंदे आ जाए, कितना सीमेंट आ गया, कितना पाइप आ गया, कितना मशीनें, कितने बंदे आए हुए हैं, कितना टाइम गुजर चुका है, क्या कॉस्ट का खर्चा हो चुका है, किन किन रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो, कल ये वाली रिसोर्सेज नहीं थी, आज इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी सारी प्रोजेक्ट कंट्रोल में आप सिर्फ इन चीज़ों पर ही बातें कर रहे होते हैं। इनपुट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बेसिस asset historical data, output from project control, assets, project performance information, project actual data। अब इनपुट्स जो आपकी प्रोजेक्ट में इनपुट्स आ रही हैं, जैसे बंदे आ रहे हैं या कोई आपका मटेरियल आ रहा है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, आपका पहले हिस्टोरिकल डाटा क्या था, यानी आप किस तरह लोगों से पहले 6 दिन कैसे चले, 8 दिन कैसे चले, उनकी क्या हिस्ट्री थी, उन लोगों ने कितना आउटपुट दी। ठीक है जी, आप अपने इनपुट को चेक करने जा रहे हैं, आपके अपने इंटरनल एसेट्स कितने थे, अब कितने बढ़ गए हैं, परफॉर्मेंस पहले क्या थी अब कितनी हो रही है। ठीक है जी, आपका एक्चुअल डाटा कितना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ट्रू भी है नहीं है। इनपुट में ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करने के लिए इन इन चीज़ों पर नज़र रखे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के दौरान। प्रोजेक्ट कंट्रोल करने के जो प्रोसेस हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और फिर प्रोजेक्ट को एवेल्यूएशन करनी पड़ती है। ये प्रोसेस कंट्रोल के हैं। प्रोजेक्ट प्लान जब आपने करना है तो अब आपने स्कोप देखना है कि इसका स्कोप क्या है, इसका शेड्यूल कितना लंबा है, कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, इसका सीपीएम क्या है, इसका पर्ट क्या है, इसका कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट कितनी है, अननोन कॉस्ट कितनी हो सकती है, यानी जो हमें पता ही नहीं चलती, यानी कोई मशीनरी खराब हो गई, कोई बंदा फोत हो गया, कोई चीज़ें टूट गई, कोई लेट आने से ज़्यादा हमें प्रोजेक्ट लेट होने की वजह से हमें जल्दी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और थोड़ी सी हाई पेड खरीदनी पड़ती हैं, तो वो उसको हम कहते हैं अननोन कॉस्ट। शुरू में नहीं पता होता कि अननोन कॉस्ट कितनी होगी। एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस प्रिपेयरिंग द कंट्रोल बजट। और बेहतरीन जो लिंक है प्लानिंग का, वो आपकी परफॉर्मेंस पर है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तब आप अपनी कंट्रोल को ज़्यादा बेहतर जांच सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं कि मेरी अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो फिर मेरी हर चीज़ कंट्रोल भी है। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टेक्स प्लेस इन द स्टेज डाटा ऑन एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल अकम्पलिशमेंट आर कंपेयर्ड विद एस्टिमेट्स। जितनी भी जब आप चीज़ें एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाते हैं तो आप एक्चुअल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसका डाटा, एक्चुअल टाइम कितना गुजर चुका है और कितना काम मुकम्मल एक्चुअल में हुआ है, उसके हिसाब से आप चेक करते हैं कि आज इतनी डेट में इतना काम मुकम्मल हो चुका है, इतना टाइम गुजर चुका है और इतनी एक्चुअल कॉस्ट आई है, तो फिर आप कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आपका टाइम ज़्यादा गुजर चुका है या कम गुजर चुका है, एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा आप पेमेंट कर चुके हैं और पैसा ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा खर्च हो चुका है, जितना अकम्प्लिश होना चाहिए था उतना अकम्प्लिश नहीं हुआ, तो फिर आप कहते हैं नहीं यार ये अंडर कंट्रोल नहीं है, ये एग्जीक्यूट ठीक नहीं हुआ मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है जी। The manager sees three types of reports: trouble report, project auditing report and financial report। जितने भी मैनेजर उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं वो आपको ट्रबल रिपोर्ट और प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग की रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट दे रहे होते हैं। फाइनेंशियल से आपको पैसों का हर चीज़ का पता चल रहा होता है कि एक्चुअल में कितना खर्च होना था और कितना हो चुका है,
ऑडिट में आपको हर चीज़ सामने आ रही होती है, करेक्टिव एक्शन ले रहे होते हैं, कितनी ट्रबल हो रही है, जिस ऑटोमेटिकली ट्रबल नहीं होती, ट्रबल ज़्यादा जो क्रिएट हो रही होती हैं बंदे ना आने की वजह से, प्रोडक्ट जो सप्लाई आनी थी वो नहीं पहुंची, लेट आ रही है, उस वजह से जितनी भी ट्रबल है वो एक अलग रिपोर्ट तैयार हो रही होती है। फिर आप देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट कितना अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे कितना कंट्रोल करना पड़ेगा मजीद। एवेल्यूएशन जब करते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आप देखते हैं सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस। अब आप एवेल्यूएट करने लगे हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, प्लानिंग भी कर ली, एग्जीक्यूट भी मुकम्मल हो गई, एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई। नाउ यू विल चेक एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ओवर न्यू ओवररन्स। आप ये देखते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट कितना ओवररन चला है, कितना ज़्यादा पैसा इस पर खर्च हुआ है। अब मैं इसको एवेल्यूएट करने जा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड्स बजटेड कॉस्ट, अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गई है अपनी बजटेड कॉस्ट से, तो आप उसको हिंट साइड करेंगे, यानी लेदर नोट कर लेंगे। टू डिस्कवर इंस्टेंस वेयर राइट डिसीजन वाज नॉट मेड, एवेल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट। एवेल्यूएशन रिजल्ट में आप फिर ये भी डिस्कवर करेंगे कि कुछ डिसीजन मेरे से ठीक नहीं हुए, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोजेक्ट की जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आई, डिसीजन ना ठीक होने की वजह से। वेदर द प्रोजेक्ट अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव, अगर आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो गए हैं बट एवेल्यूएशन रिजल्ट ये बता रही है कि आपके कुछ डिसीजन गलत हुए हैं, तो फिर उस ऑब्जेक्टिव का उसके साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाते हैं, चाहे देर हो जाए, चाहे कॉस्ट बढ़ भी जाए, कि आपका ऑब्जेक्टिव था कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट से ये चीज़ें, लोगों को फ़ायदा होगा, इतना इससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा, इतने साल ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो लेकिन आप जब एवेल्युएट करते हैं, फिर आप कहते हैं इसमें से कुछ मेरी चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें नहीं हो सकी, कुछ डिसीजन ठीक नहीं हुए, तो उस चीज़ को फिर हम नोट कर लेते हैं और नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स में उसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं। इट माइट टेक्स में मैनी ईयर टू कंप्लीट एवेल्युएट द प्रोजेक्ट। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस प्रोजेक्ट की इवेल्यूएशन के लिए कई साल लग जाते हैं। अनलेस एक्शन कैन बी टेकन बेस्ड ऑन द एनालिसिस, देयर इज नो पॉइंट इन एवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट। कभी ऐसा होता है कि आपको किसी भी बेस पर कोई भी एवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट करना, इतना एनालिसिस जो है उस पर कोई भी पॉइंट रेज नहीं होता। बस जी।